नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। रेगुलर की तरह करंट अफेयर्स आज भी आप लोगों को बेहतरीन दिया जाएगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि स्टेट PCS, RO, जूनियर असिस्टेंट, बिहार BPSC की सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स GS का भी भाग जो है इसमें डाला गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पर देखिएगा हल्दी बोर्ड की बात कर रहा है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और कर्नाटक में। यदि हम लोग देखें तो हल्दी बोर्ड जो अभी हाल ही में तेलंगाना में स्थापित किया गया था। याद रखना है कि और कौन कौन से बोर्ड हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपका कॉफी बोर्ड है, आपका रबर बोर्ड है, ऊन बोर्ड है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। उसका भी पॉइंट हमने कवर करके रखा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर में, कह सकते हैं सितंबर 2023 में, वहां पर एक हल्दी बोर्ड बनाने की घोषणा किया गया था तेलंगाना में। और एक जनजातीय विश्वविद्यालय, ये देखिएगा, जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा जो है तेलंगाना में किया गया है। पूरे भारत में जनजातीय विश्वविद्यालय देखिए यहीं पे बनाया जा रहा है। यदि पूछेगा जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ पर किया गया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। तो देखिएगा हम लोग और आगे बात करते हैं, जैसे और कौन कौन से बोर्ड हैं जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर यदि बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं तो ये देखिएगा कहवा बोर्ड, जिसे हम लोग कॉफी बोर्ड भी कह सकते हैं, ये बेंगलुरु में है। याद रखना है, इसे कॉफी बोर्ड भी कहा जाता है, कॉफी बोर्ड। यदि चाय बोर्ड, जो हमारा टी बोर्ड की बात करते हैं, ये देखिए कलकत्ता में है। इसके अलावा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है राजस्थान में है, जोधपुर, RG। याद रखिएगा राजस्थान जोधपुर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। रबर बोर्ड की बात करेंगे, कोट्टायम में, केरल में है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है। मसाला बोर्ड भी आपका केरल में है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में आयुष्मान भव अभियान, याद रखना है आयुष्मान भव अभियान जो लाया गया है, ये किस उद्देश्य से लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या था। ये टीकाकरण अभियान है। तो टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के तहत है। याद रखिएगा, जैसे टीकाकरण यदि क्वेश्चन देता है तो ये क्या है, मिशन इंद्रधनुष है, आयुष्मान नहीं है, मिशन इंद्रधनुष। ये देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है, ये कौन सा अभियान है, टीकाकरण अभियान है। मतलब कि बच्चों को जो है टीका दिया जाएगा, वो अभियान है। संक्रमण रोकथाम अभियान के लिए जो चलाया गया, और इसके अलावा जनजातीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या ये चलाया गया, या आम नागरिक रक्षा अभियान चलाया गया। देखिए यहाँ पर जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है आयुष्मान भव अभियान चलाया गया। मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं आप देखेंगे जो है हो, इसके लिए आप देखेंगे सरकार एक कार्ड बना रही है, इसका नाम है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, इसके तहत 5 लाख रुपए तक का आपका स्वास्थ्य बीमा करा रही है, स्वास्थ्य बीमा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 लाख रुपए, तो इसी वजह से यहाँ पर आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है, जो जन स्वास्थ्य सेवाओं को जो है शुरू पहुंचाने तक। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, और यह अभियान दिल्ली से प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह अभियान में एक संकल्प भी है कि लोगों तक, जैसे एक संकल्प है कि कुछ लोग जो मरने के बाद चाहे तो अपना अंगदान दे सकते हैं, ताकि जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सके। तो ये बातें करते हैं जो कि ये काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर कह रहा है इस अभियान के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया था, दिल्ली से लॉन्च किया गया था। अब आते हैं कि इस अभियान के तहत देखिए अंगदान, याद रखना है
कि यहाँ से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन आने वाला है। अंगदान का भी एक संकल्प लिया जाएगा। अंगदान का जो संकल्प है इसी अभियान के तहत लिया जाएगा, आयुष्मान भव अभियान के तहत। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर हाल ही में किस राज्य, ये देखिए ये होगा राज्य, हाल ही में किस राज्य की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, एक पार्टी थी जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब कि यह राज्य के अनुसार अच्छी तरह से गतिविधियों को काम नहीं कर पा रही थी, आतंकवाद अलगाववाद का लगातार संदेश दे रही थी, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय द्वारा जो है इसे गैर कानूनी पार्टी, भारत के इतिहास में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं कि किसी पार्टी को आप जब गैर कानूनी घोषित करते हो, एक पार्टी जो 1998 में बनी और 2023 आते आते जो है आपके जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में है और उसे आप गैर कानूनी पार्टी घोषित कर देते हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछना लाजमी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि यह पार्टी किस राज्य में है, तेलंगाना में है, असम में है, मिजोरम में है कि जम्मू कश्मीर में। तो ये क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अब क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट इसका थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जो है कह सकते हैं इस पार्टी का गठन 1998 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि यह पार्टी अलगाववाद एवं आतंकवाद, देखिए इसी वजह से इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। अलगाववाद एवं आतंकवाद गतिविधियों का समर्थन कर रही थी यह पार्टी, और इस पार्टी ने क्या किया कि इस समर्थन की वजह से, अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो आरोग्य है, इसका मतलब है कि इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, ताकि ये इस तरह की गतिविधियां न कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपका कि 69वां जो है कह सकते हैं कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ पर देखिए 2023 का आयोजन किया गया। इसमें यदि हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया, तो 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या गंगूबाई काठियावाड़ है या पुष्पा द राइज है, जो है रॉकेटरी द नामी इफेक्ट है या गदर 2 है। तो यदि हम लोग देखें तो इसके 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म यही है, रॉकेटरी द नामी इफेक्ट। और याद रखिएगा, बल्कि अभिनेता की बात करें जैसे गंगूबाई काठियावाड़, गंगूबाई काठियावाड़ में आप देखेंगे आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दे दिया गया। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखना है, ये हो जाएगा। और दूसरी बात हम लोग करते हैं जैसे पुष्पा द राइज में जो अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 2023 का 69वां जो अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अल्लू अर्जुन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए इसका है फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली में किया गया, जो 69वां जो है कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय फिल्म है, उसका आयोजन वहां पर किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए यहाँ पर आलिया भट्ट को, वही गंगूबाई काठियावाड़ी, और फिल्म के तहत जो है इसको नियुक्त किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, जो कि आपका पुष्पा द राइज जो है उसके तहत इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सेना के कमांडरों का एक सम्मेलन बैठक हुई। सेना के कमांडर का वैसे भी बैठक बहुत कम होती है। 2023 में सेना के कमांडर की बैठक कहाँ हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री खुद ही बैठक में हिस्सा लिए थे, दिल्ली में, बेंगलुरु में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में। तो इसकी बैठक देखिए दिल्ली में हुई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, और ये देखिएगा इसमें कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन जो है अजय
एक चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक कुछ देश युद्ध से ग्रस्त हैं और उसकी वजह से भारतीयों को वहां से वापस लाया जा रहा है, तो वहां पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया जा रहा है, बात हम लोग इसकी करते हैं। जैसे ये फिलिस्तीन में फंसे लोगों को, फिलिस्तीन मतलब वही गाजा में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन युद्ध में फंसे, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसमें फंसे लोगों को लाने के लिए, इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए, या सीरिया में फंसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को, जिसमें से हम लोग 18,000 भारतीयों को इजराइल से भारत वापस ला चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। यदि क्वेश्चन देता है कि ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था, तो ये यूक्रेन में फंसे नागरिकों को जो है बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब क्लियर हो गया, ये सभी जो है आपको काफी महत्वपूर्ण पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं, और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट में ये आपका करंट अफेयर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो है लगातार आपको मिलता रहेगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।